तो फाइनली दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के सीबीडी 2 का एग्जाम आज हो गया। अब दोनों शिफ्ट को देखते हुए मैं आपको जो 12th लेवल के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन टिप्स दूंगा ही कि अलग अलग सेगमेंट में, जैसे हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ्स में, रीजनिंग में, स्टैटिक में, करंट अफेयर में, सभी में क्या क्या सवाल कितने कितने पूछे गए और आगे आपको कितना ध्यान रखना है। बाकी सीबीडी 2 वाले बच्चों को भी एक मोटा मोटी मैं आइडिया बता देता हूँ कि आगे का प्रोसेस कैसे कैसे रहेगा, यानी आपको कितने मार्क्स आ जाए तो अपने आप को सेफ समझना चाहिए। अगर हम एनालिसिस की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो सबसे एक ये कह सकते हैं जो मैथ्स रीजनिंग में थोड़ा वीक स्टूडेंट है उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि मैथ्स और रीजनिंग का पेपर काफी ज्यादा आसान रहा। बिल्कुल भी टफ नहीं था। एक ऐसा पेपर था कि अगर किसी बच्चे ने अच्छी पढ़ाई करी है ठीक ठाक तो वो 60 प्लस स्कोर तो करेगा ही। बाकी मेरे पास जितने भी मैसेज आ रहे हैं, जितने भी बच्चों के रिव्यू आ रहे हैं, सब 65 प्लस वाले हैं। कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 68 वाले हैं। अब देखो मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही नहीं आया, सिंप्लीफिकेशन एक रोंग आया है। जो भी बच्चे उलझे होंगे उस क्वेश्चन में, वो एक बहुत ही आसान सवाल था सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें कुछ ऐसे वैल्यूज दे रखी थी 24 माइनस 17 इंटू 3 माइनस 15 इंटू 3 माइनस 3, ऐसा करके कुछ वैल्यू थी जिसका शायद -75 आंसर आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन बड़े बड़े दे रखे थे, पावर में दे रखे थे, घातों में ऑप्शन दे रखे थे, तो वो एक सवाल गलत था। पहली और दूसरी दोनों शिफ्ट में एक एक सवाल तो गलत था। और मैथ्स का आगे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान रखें कि मैथ्स के अंदर आपको बहुत, मैं हमेशा बोलता हूँ, डेप्थ में पढ़ना ही नहीं है। जैसे मैं अपने साथी बैच में भी वही पढ़ाता हूँ, सिर्फ 7-8 क्लास में एक टॉपिक खत्म कर देता हूँ। कभी भी बहुत डेप्थ में, गहराई में रेलवे के लिए उतनी ज्यादा मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर आपका लगभग लगभग इजी टू मॉडरेट ही रहता है मैथ्स का। सभी टॉपिक्स की बात करते हैं ना आप मैथ्स के अंदर, तो आप अरिथमेटिक पे फोकस रखिए पूरा। एडवांस का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं आया। देखो मेंसुरेशन के भी टफ सवाल नहीं आए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल आया। ज्योमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो कुछ ज्यादा कुछ खास पूछा ही नहीं, है ना। अलजेब्रा के भी बहुत कम क्वेश्चन देखे गए। सिंपली अरिथमेटिक के आसपास पूरा पेपर रहा और सिंपल पेपर रहा। ऐसे ही रीजनिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ कोडिंग डिकोडिंग के 6-7 सवाल पूछता है, पूछे इस बार भी 6-7 सवाल आगे भी पूछेगा कोडिंग डिकोडिंग के। तो डेली बेसिस पे कोडिंग डिकोडिंग आपको करनी है। और बाकी जो इसके अंदर स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल है वो ज्यादा नहीं पूछे इस बार, कम पूछे। पिछले साल से देखा जाए तो रीजनिंग का पेपर थोड़ा इजी था। अच्छे मैं ऑलरेडी अटेम्प्ट बता चुका हूँ, 60 से 65 अटेम्प्ट जिसके भी हैं मैथ्स रीजनिंग में वो अच्छा स्कोर है। जीके काफी टफ पूछा गया, जो कि हमेशा पूछता है रेलवे में, नई बात नहीं है। जिस वैकेंसी में हमने सिलेक्शन लिया था वहां पे भी जीके टफ पूछा गया था। अच्छी बात क्या थी कि करंट अफेयर सिर्फ नया पूछा गया, 6 से 7 सवाल करंट अफेयर के जो आए, इवन 8 सवाल भी आए किसी शिफ्ट में एक में, तो वो सारे के सारे सवाल लास्ट 5 से 6 महीने में पूछ लिए गए। तो आगे जब अपन तैयारी करते हैं तो 5 से 6 महीने का ही करंट अफेयर पढ़ेंगे। देन हिस्ट्री है, इसके 2-3 सवाल आए, लेकिन पॉलिटी के 7-8 क्वेश्चन आए। और मैं बता ही रहा था, मैं वेटेज बोल रहा था तो बार बार बोल रहा था कि इकोनॉमिक्स से कभी भी सवाल आ जाते हैं, ज्यादातर टीचर इकोनॉमिक्स को इग्नोर करवाते हैं, बट इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के सवाल पूछे गए लगभग 4 से 5, ग्राफ पूछा गया, रेशियोज पूछे गए। तो इकोनॉमिक्स पक्का पढ़ के जाइए मेरे भाई। साइंस का बड़ा वेटेज नहीं रहा क्योंकि इस बार स्टैटिक के 7-8 सवाल पूछ लिए, तो साइंस के भी लगभग 10-11 सवाल पूछे गए। ओवरऑल मैथ्स के अंदर हम देखते हैं तो देखो ज्योग्राफी के 4-5, हिस्ट्री के 2-3, पॉलिटी के 7-8, स्टैटिक के 7-8, करंट अफेयर के 7-8, साइंस के 10-11 सवाल। लेकिन जीके का पोर्शन थोड़ा सा डेप्थ में पूछा गया। जैसे आपको पता है कि ये जो कुंभ का मेला होता है, तो उसमें ये नहीं पूछा कि हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक में कहाँ हुआ, नहीं, उसके घाट पूछ लिए। कौन सी नदी का जो तट है वो पूछ लिया। उज्जैन में कौन से घाट है या कौन सा नदी का तट है, यानी स्पेशल चला गया, क्षिप्रा नदी, ये नदी, वो नदी, अलग अलग थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा है। तो जीके जब आप पढ़ रहे हो ना, तो जीके पे थोड़ा फोकस एक्स्ट्रा करो, डेप्थ में पढ़ो जीके। और ऐसा नहीं कि कोई टीचर तुमको जीके के नाम पे 400 400 500 500 लेक्चर दे रहा है, नहीं। डेप्थ के अंदर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू बार बार पढ़ो। डेप्थ का मतलब है जितने भी पीवाईक्यू है उनको रट के जाओ जीके के अंदर। ओवरऑल मैं आपके लिए रिव्यू बताऊं तो जिसके भी सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं मैं फाइनल सिलेक्शन के लिए, 85 पे जो पहुंच जाएगा ना, वो तो निश्चिंत हो जाओ मेरे भाई। देखो जिसके भी 60 से 65 सवाल ठीक है मैथ्स और रीजनिंग में, और 20 से 25 सवाल जीके में, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। 20-25 सवाल जनरली जीके में मेंस के अंदर ठीक हो जाता है तो सिलेक्शन ले ही लेता है। 20 से 25 अगर इधर ठीक हो जाते हैं, 60 से 65 इधर ठीक हो जाते हैं, तो आपका स्कोर हो जाता है 85 to 90, जो कि सबसे
ये समझ लीजिए सेफेस्ट स्कोर है, रो स्कोर। ज्यादा कुछ नॉर्मलाइज तो होना भी नहीं है, दोनों शिफ्ट लगभग लगभग बराबर रही। ज्यादातर बच्चों का एग्जाम भी पहली शिफ्ट में ही हो गया था, सेकंड शिफ्ट में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत कम थे पहले की तुलना में। तो प्यारे भाई 85 से 90 अगर आपका आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, किसी का स्कोर 75 80 के बीच में भी है और वो कैटेगरी वगैरह सब कुछ है, तो वो भाई आराम से आगे वाले फेज के लिए लग जाओ। ज्यादा टाइम रेलवे कभी भी देता नहीं है। अब आपको टाइपिंग जिसकी वीक है वो टाइपिंग करो, साइकोलॉजी जो टेस्ट वगैरह की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, एसएम की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो उसके लिए अप्लाई करो, प्रैक्टिस करो, है ना। बाकी टाइपिंग वाले बच्चे तो अभी के अभी लग जाओ। साइकोलॉजी टेस्ट का तो मैं बता भी दूंगा, 10-12 दिन में आप अच्छे से कर पाओगे। टाइपिंग जिसको भी करनी है वो अभी लग जाओ। 80 प्लस वाले तो यूं समझ लो कि कुछ सोचना ही नहीं है, 7-8 दिन में आंसर की तो आ ही जाएगी। फिर भी चीजें फास्ट फॉरवर्ड चलती है, आंसर की आ जाएगी आपकी बहुत जल्दी 7-8 दिन में, और उसके विदिन 1 महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर बाकी आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 12th लेवल वाले बच्चे मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि मैथ्स में आप जो बेसिक कंसेप्ट रहता है, जो बेसिक थ्योरी रहती है, उसको ज्यादा रिवाइज करो, डेप्थ में मत पढ़ो। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज के 40-40 लेक्चर पढ़े जा रहे हो, नहीं, 7-8 लेक्चर में खत्म करो। जो अपना साथी बेच है उसके अंदर बच्चों के जो 100-200 बच्चे रोज पढ़ रहे हैं, उनका क्या बढ़िया रिव्यू आ रहा है कि सर हम इतने दिन 250-250-300 क्लासेस ऐसे ही ले रहे थे, आपकी सिर्फ इतनी सी क्लासेस से भी हम वो सब कुछ बना पा रहे हैं। तो प्यारे भाई रीजनिंग के अंदर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, पजल हो गया, ये कुछ टॉपिक्स है जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बस इनको करो, बाकी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अजम्पशन और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन ज्यादा आए भी नहीं है, उतने टफ नहीं पूछे जाते। एक बार मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब मैं बोलता हूँ हमेशा कि एक बार 3-4 घंटे उन 200-300 सवालों को लेके बैठ जाओ, पुराने सवालों, 3 से 4 घंटे 200-300 सवाल एक बार लगा लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा 100%। देन जीके पे फिर से जितने भी पीवाईक्यू आपने पढ़े हैं, जीके के फिर से सारे पीवाईक्यू रटो और मैराथन देखना फिर से बंद करो। ये जीके टफ भी उन बच्चों के लिए लग रहा है जो 8-8 10 घंटे मैराथन में उलझे रहते हैं, याद तो हो नहीं रहा, बस देख रहे हैं वीडियो में। तो अब वक्त है कि आप खुद से अपनी स्ट्रेटजी बना के हर एक चीज का पीवाईक्यू पढ़ो और 5 से 6 महीने का करंट अफेयर पक्का पढ़ो भाई। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसपे जो भी मैं मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ साथी बैच। और अब मैं जल्द ही 2025-26 जो नई वैकेंसी है एनटीपीसी की, उसके लिए शेड्यूल और पूरा जो प्लान लाऊंगा। डेली हम शेड्यूल ऑलरेडी दिया था मैंने ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए, वो पूरा शेड्यूल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको। और डेली मैं पीडीएफ भी वहां पे प्रोवाइड करवाता हूँ जो भी पढ़ाता हूँ क्लास में, है ना। तो साथी बेच का भी लिंक है, आपके अगर मैथ्स वाकई में वीक है तो आप एक बार वो सारे सेशन निकाल लीजिए। 50-60 लेक्चर रहेंगे, 30-30 मिनट, 20-20 मिनट, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोस्टली मंडे टू फ्राइडे में सुबह 8 बजे क्लास अपलोड कर देता हूँ ज्यादातर टाइम, फिर कभी थोड़ा ड्यूटी ऊपर नीचे होता है तो टाइमिंग आगे पीछे हो जाता है। अच्छे से पढ़ो, सुकून से पढ़ो, टफ कुछ भी नहीं पूछा, जी के बार बार रिवाइज करो। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जी, बाय बाय, टेक केयर।